इमरान खान की गिरफ्तारी को आज तीसरा दिन था। पाकिस्तान की मनी मार्केट में आज एक बार फिर गहरे बादल छाए रहे। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया। ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 6 रुपए महंगा होकर 301 रुपए हो गया, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है। जबकि इंटरबैंक में 8 रुपए 78 पैसे इजाफे के बाद डॉलर पहली बार 299 रुपए से तजावुज कर गया। गुज़िश्ता 2 दिन में रुपए की कदर में 14 रुपए जबकि एक साल के दौरान 116 रुपए कमी देखी गई है। अब एक जानिब डॉलर बेकाबू है तो दूसरी जानिब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद आलमी मंजरनामे बिलखसूस पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को देखते हुए तबसरे और पेशनगोइयां की जा रही थी कि अब IMF मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान से एंगेज नहीं करेगा। लेकिन आज ब्लूमबर्ग टेलीविजन को दिए गए IMF तर्जुमान के मुताबिक IMF इमरान खान की गिरफ्तारी पर कोई बयान नहीं देना चाहता। साथ ही IMF का मानना है कि पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत जारी रहेगी। कर्ज की वापसी के मरबूत तरीकाकार पर एतमाद और मुआशी पॉलिसी पर अमल दरामद की यकीन दहानी चाहते हैं। नाज़रीन, IMF का मकसद नवे जायजा इजलास के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा है, जबकि IMF तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान से सस्ता पेट्रोल स्कीम शुरू न करने का मुतालबा किया है और पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने सस्ता पेट्रोल स्कीम सब्सिडी दी तो ये मुआहिदे से इनहराफ होगा। हुकूमत का मानना है कि हम सारी शराइत मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हुकूमत की तरफ से अवाम पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। इस बार सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली मजीद महंगी होने की उम्मीद है, क्योंकि बिजली कंपनियों ने रवा माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में अवाम से 44 अरब 45 करोड़ 60 लाख रुपए वसूल करने का मंसूबा सामने आया है, जिसके नतीजे में बिजली की फी यूनिट कीमत में मजीद 1 रुपए 50 पैसे इजाफा हो जाएगा। गुज़िश्ता एक साल के दौरान बिजली की फी यूनिट कीमत में 50% इजाफा हो चुका है। सादा अल्फाज में बेस टैरिफ 10 रुपए महंगा हुआ, यानी कि घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट 8.5 रुपए इजाफे के बाद 18 रुपए से 26.5 रुपए हो गया, जबकि कमर्शियल सारिफीन के लिए फी यूनिट टैरिफ 11 रुपए बढ़ा और इंडस्ट्रियल बिजली के फी यूनिट में 9 रुपए 14 पैसे इजाफा देखा गया। और साथ ही एनर्जी प्राइस 655 अरब रुपए से बढ़कर 1152 अरब रुपए हो गई, यानी कि कैपेसिटी चार्जेस भी 794 अरब से बढ़ के 1251 अरब रुपए हो गए। जहां तक बिजली की कुल पैदावारी कीमत का ताल्लुक है 1515 अरब रुपए से बढ़कर 2518 अरब रुपए हो गई है। IMF प्रोग्राम कब बहाल होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अवाम के लिए मुश्किल का वक्त अभी शुरू हुआ है। जब तक बिजली और पेट्रोल की कीमत कम नहीं होती तब तक अवाम किसी किस्म की रिलीफ की तवक्को ना करें। बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर सहाफी शहबाज राना मौजूद हैं। शहबाज राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। IMF तर्जुमान का बयान सामने आ गया है कि जिसमें अभी तक स्टाफ लेवल मुआहिदे के हवाले से कोई तारीख की यकीन दहानी नहीं कराई गई, क्या कहेंगे? पर्सन की जो वाशिंगटन से स्टेटमेंट आई है, मेरा ख्याल ये एक जो रूटीन की एक स्टेटमेंट होती है उसको इसी हद तक देखा जाए तो बेहतर है। कोई बहुत ज्यादा मुझे इसमें नहीं है, कोई प्रोस्पेक्ट्स लग रहे कि इसमें कोई पॉजिटिविटी का एलिमेंट हो, कोई एग्रीमेंट की बात हो, क्योंकि वो जो बात है वो वहीं पे अटकी हुई है। और वो इशू है आपकी जो पाकिस्तान को पैसे चाहिए, जो हमने IMF के साथ एक कमिट किया था, एग्री किया था कि 30 जून से पहले हमें 6 अरब डॉलर का इजाफी कर्जा हम अरेंज कर लेंगे। मैं बारहा ये बात कह चुका हूं कि उसमें अभी तक सिर्फ 3 अरब डॉलर के कर्जे का अरेंज हुआ है और बाकी 3 अरब डॉलर का अभी बाकी है। और अगर हुकूमत पाकिस्तान ये बारहा दावा करती है कि जो हमने तमाम शराइत पूरी कर दी है तो वो बात ठीक नहीं है। दूसरी बात इसके अंदर ये कि एक और जो चीज IMF ने कही थी इनको कि चूंकि 9वां रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ और आपका बजट सर पे आ गया है तो आप हमारे साथ अपना बजट शेयर करें। तो जब तक हुकूमत बजट शेयर नहीं करेगी, IMF उसकी इन प्रिंसिपल इंडोर्समेंट नहीं करेगा, तो तब तक ये मुआहिदा होने के चांसेस काफी से ज्यादा कम है। आपको याद होगा कि जब मिफ्ताह इस्माइल ने जून 2022 का बजट क्विकली एक बात बता दीजिएगा, क्या हमारा डिफॉल्ट रिस्क शहबाज राना साहब, क्या वो टल गया या कम हुआ है?